आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो किसी फिल्म से कम नहीं। एक कॉमेडियन जो विवादों के तूफान में फंस गया और फिर ऐसी वापसी की जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आज के डिजिटल दौर में ये सीखने का एक मौका है कि कैसे सबसे बड़े संकट को सबसे बड़ी सफलता में बदला जा सकता है। 5.42 करोड़। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये एक प्रतीक है, एक ऐसी जबरदस्त वापसी का जिसने ऑनलाइन दुनिया में मुश्किलों से लड़ने के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। तो ये जो नंबर है ना, ये असल में समय रैना के उस YouTube स्पेशल के व्यूज हैं, जिसने ना सिर्फ उनके डूबते हुए करियर को बचाया, बल्कि उसे एक नई उड़ान भी दे दी। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो इस पूरे विवाद से पहले समय रैना का सीन क्या था? वो सच में इंटरनेट के बेताज बादशाह थे। उनकी उस कामयाबी को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये जान सकें कि उन्होंने क्या खोया था और फिर उससे भी बड़ा क्या हासिल किया। उनका शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट इतना हिट था कि अंदाज़ा लगाइए, हर महीने 4 करोड़ अलग अलग डिवाइस पर ये शो देखा जा रहा था। मतलब देश के लगभग 4% लोग वो इंटरनेट पर एक सनसनी बन चुके थे। और ये जो कॉन्फिडेंस था, वो समय के खुद के शब्दों में झलकता है। वो खुद को किंग मानते थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। पर उन्हें क्या पता था कि आगे एक बहुत बड़ा तूफान इंतजार कर रहा है। और फिर बस एक मजाक। उनके शो पर एक मेहमान ने कुछ कहा और उसी एक क्लिप ने सब कुछ पलट कर रख दिया। एक ऐसा संकट खड़ा हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अच्छा, जिन्हें नहीं पता कि ये पूरा मामला था क्या, तो हुआ यूं था कि उनके शो पर की गई एक टिप्पणी देखते ही देखते वायरल हो गई और इसने देश भर में एक बहुत बड़ी राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी। और देखे कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। फरवरी में एपिसोड आया, कुछ ही दिनों में एक क्लिप वायरल हो गई और फिर देखते देखते पुलिस शिकायतें हुई और आखिरकार इतना दबाव बना कि समय को अपना पूरा शो ही यूट्यूब से हटाना पड़ा। बात अब सिर्फ ऑनलाइन ट्रोलिंग तक नहीं रुकी थी, ये रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी। जब उनके एडिटर को अरेस्ट किया गया, तब शायद समय को एहसास हुआ कि ये मजाक नहीं है, ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट है। तो अब सवाल ये था कि समय इस सिचुएशन से कैसे निपटेंगे। देखिए, भागने के बजाय उन्होंने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने अपने दर्द को, अपने डर को ही अपनी कहानी बना लिया। उन्होंने अपने स्पेशल में जो बातें कहीं, वो बहुत हिम्मत का काम था। उन्होंने खुलकर अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात की और यही ईमानदारी, यही सच्चाई थी जिसने उन्हें उनके दर्शकों से दोबारा जोड़ दिया। और दांव पर सिर्फ उनकी इज्जत नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की कमाई थी। 8 करोड़ रुपए। अगर यूएस स्टोर कैंसिल होता तो वो आर्थिक रूप से पूरी तरह से बर्बाद हो सकते थे। देखिए, ज्यादातर लोग ऐसे में क्या करते हैं, या तो छिप जाते हैं या फिर एक मजबूरी वाली माफी मांग लेते हैं। पर रैना ने क्या किया? उन्होंने पूरी तरह से ईमानदारी और पारदर्शिता का रास्ता चुना। ये एक बहुत ही बोल्ड मूव था। और उनकी स्पेशल स्टिल अलाइव में उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया। इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बाद क्या हुआ, एफआईआर्स और कानूनी लड़ाइयाँ, लोगों और नेताओं का गुस्सा, यहाँ तक कि बचपन की बातें, अपनी कश्मीरी पंडित पहचान और मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स, सब कुछ खुलकर बताया। और फिर जो हुआ, उसने सबकी उम्मीदों को तोड़ दिया। कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने वाकई इतिहास रच दिया। सोचिए जरा, पहले 24 घंटों में 2.2 करोड़ व्यूज और कुछ ही हफ्तों में ये आंकड़ा पहुंच गया 5.42 करोड़ पर। ये वापसी नहीं थी, ये तो एक सुनामी थी। और इसी के साथ उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। स्टिल अलाइव ऑफिशियली यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला फुल लेंथ स्टैंड अप स्पेशल बन गया, वो भी सिर्फ एक अपलोड से। समय ने खुद इसका क्रेडिट अपनी ईमानदारी और अपने दर्शकों को दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब लोग आपसे सच्चाई से जुड़ते हैं तो वो हर मुश्किल में आपका साथ देते हैं। तो समय रैना की इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है, खासकर उन लोगों के लिए जो डिजिटल दुनिया में हैं? चलिए उनकी इस वापसी के ब्लूप्रिंट को समझते हैं, जिसे शायद कोई भी अपना सकता है। ये 4 कदम किसी भी क्रिएटर के लिए एक तरह से गाइड बुक हैं। पहली बात, सीधे सामना करें, छिपे नहीं। दूसरी, पूरी ईमानदारी दिखाएं। तीसरी, अपनी कहानी को एक नया एंगल दें, उसे कंटेंट में बदल दें। और चौथी, सबसे ज़रूरी, अपनी ऑडियंस पर भरोसा करें।
और अगर किसी को उनकी वापसी पर जरा भी शक था तो उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया। उन्होंने उसी शो के सीजन 2 का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से ये सारा बवाल शुरू हुआ था। ये वापसी नहीं, ये एक स्टेटमेंट था। तो सवाल ये उठता है कि आज की इस ऑनलाइन दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे को नीचे गिराने में लगा है, क्या अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को खुलकर मानना ही सबसे बड़ी सुपर पावर है? समय रैना की कहानी तो कुछ ऐसा ही सोचने पर मजबूर करती है।